की बड़ी खबर है, आतंकी की पहली तस्वीर आ चुकी है। ये तस्वीर जो न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया की के पास जानकारी है और ये तस्वीर आई है। आप इस तस्वीर को देखिए, ये वो आतंकी है, 6 से 8 आतंकी है, लेकिन उसमें से एक आतंकी की जो तस्वीर आई है वो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यही है वो आतंकी और इसके साथ बाकी तमाम जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। ये वो आतंकी और इसके पहनावे से आप समझ लीजिए ये पाकिस्तानी पहनावा है। इसके पहनावे से आप अंदाजा लगा दीजिए। और अब तक जो हमें सूचना मिल रही है, देखिए आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अब तक जो सूचना मिल रही है ये वही शख्स है जो कई मर्तबा इनफिल्ट्रेट करता रहा है और सोर्सेज ये बता रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के कि पहलगाम के बेसरन टूरिस्ट स्पॉट पर जो ये टेररिस्ट आया था इसका नाम आदिल गुरी है। आदिल गुरी जो कि दोबारा पाकिस्तान से आया है 2018 में। और एक और आतंकी है, उसकी तस्वीर तो नहीं आई है लेकिन उसे आसिफ शेख बताया जा रहा है। गुरी के बारे में जरा और डिटेल हासिल करते हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ है। रिफत, यही है वो गुरी जिसकी तस्वीर अभी हम दिखा रहे हैं, आदिल गुरी? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है और उन्होंने खांड्रेस जिसे कहते हैं वो लगाया है और उसके हाथ में साफ तौर से AK-47 राइफल दिख रही है, उसका एक हिस्सा। और बैक साइड से किसी ने पिक्चर ली है क्योंकि काफ़ी सारे टूरिस्ट वहाँ पे थे और बैक साइड से किसी ने पिक्चर ली है और ये बिल्कुल वही स्पॉट है जहाँ पे ये अटैक हुआ, साफ तौर से दिख रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में इर्द गिर्द ग्रीनरी है और बीचों बीच जो है एक यहाँ ग्रीनरी के बगैर एक स्पॉट है और इसी स्पॉट पे कल बॉडीज़ भी रखी गई थी। बिल्कुल वही स्पॉट है जहाँ पे ये अटैक हुआ है। हो सकता है कोई वीडियो किसी ने बनाया हो और उसमें फिर ये ग्रैब हुआ हो ये पिक्चर। तो अभी बाकी काफ़ी चीज़ें सामने आ जाएंगी क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे टूरिस्ट जो हैं वो शॉक में हैं, वो अभी शायद वीडियो शेयर नहीं कर पा रहे होंगे। मैं आपके पास आऊंगी। इस पहनावे से जरा हमको बताइएगा कि ये पहनावा किस तरफ इशारा कर रहा है, क्या बता रहा है? हम जितने भी लश्करे तैयबा के आतंकी देखते हैं या सरहद पार के वो तमाम आतंकी के पहनावे देखते हैं, बिल्कुल यही वो पहनावा होता है। इस पहनावे के बारे में डिटेल आपसे लूँ उससे पहले अमित जहां पर मौजूद है वहां पर लगातार हलचल बढ़ती चली जा रही है। अमित, क्योंकि अब 8:46 हो गए, 9 बजे का वक्त मुकर्रर है जब वहां पर HM पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। वो बस जा रही है वहाँ और उस बस में वह परिजन बैठे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और इनको बकायदा एक प्रदेश की जो राज्य सरकार की जो बस है उसमें ले आया गया है। पूरे इंतजाम के साथ, पूरी सुविधा के साथ इनको ले आया गया है। तो अब यहाँ पर जो मृतक की जो पार्थिव शरीर है वो भी मौजूद है, मृतक के परिजन भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बेहद गमगीन यहाँ पर माहौल है और जो थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे, इन पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और ये गतिविधियां यहाँ पर जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस हेडक्वार्टर्स पे यहाँ पर ये देखी जा सकती हैं और बेहद दर्दनाक, बेहद चौंकाने वाली। और जाहिर सी बात है कि इतनी यहाँ पर ये सिक्योरिटी है, ये पहले हमने यहाँ पर नहीं देखी थी। इस आतंकी वारदात के बाद यह बड़े इंतजामात यहाँ पर देख सकते हैं। रूबिका, एक और बहुत अहम चीज़ है कि जिस तरीके के इंतजामात हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं आज जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, मसलन कि इस तरीके से चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। दूसरा, ये आर्म्ड पुलिस का हेडक्वार्टर है, मतलब कि शहर के अलग अलग हिस्सों में, राज्य के अलग अलग हिस्सों में यहीं से गाड़ियां निकल रही हैं। तो हमने यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियों को, करीब 40-50 गाड़ियों को सुबह से निकलते हुए देखा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडो फोर्स है, उनको भी अलग अलग हिस्सों में यहीं से गाड़ियों में जाते हुए देखा है। तो एक बड़ी तैनाती यहाँ पर की गई है और एक तरीके का रूबिका ये जो तलाशी अभियान है वह भी चलाया जा रहा है, सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एक एक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, न केवल इस संवेदनशील लोकेशन पे बल्कि जम्मू कश्मीर के हर संवेदनशील लोकेशंस पर। तो कुछ इनपुट यहाँ पर मिले हैं, उस इनपुट के आधार पर ये पूरी गतिविधि चल रही है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में और श्रीनगर के इस जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस हेडक्वार्टर में। जी ये बताइए अमित, जहाँ पर आप मौजूद हैं यहाँ पर HM का क्या शेड्यूल रहने वाला है? और जैसा मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ
कि क्या वो आज का दिन श्रीनगर और पहलगाम इन्हीं इलाकों में बिताने वाले हैं या फिर वो दोबारा दिल्ली का रुख करेंगे आज ही के दिन। और देखिए, अब से थोड़ी देर में 9:15 से 9:30 बजे के बीच में गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ पर इस जगह पर आने की यहाँ पर संभावना है, क्योंकि मृतकों का पार्थिव शरीर यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि 1 से 2 और अहम बैठक यहाँ पर करेंगे। पहलगाम जाएंगे या नहीं, घटनास्थल पर जाएंगे या नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं है। इसके अलावा इस बात की भी संभावना बहुत कम है कि आज रात यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन शाम तक के यहाँ पर उनके रुकने का समय रहेगा, इस बात की संभावना है। क्योंकि देखिए, लगातार जो आकलन किया जा रहा है हालात का और एक जरूरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो खुद ग्राउंड में रहकर वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जब पीएम तक ने अपनी जो ट्रिप है वो जब छोटी कर दी है, सऊदी अरेबिया की जो राजकीय यात्रा है, तो गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर मोर्चा यहाँ पर संभाले हुए। तो कुल मिलाकर डिप्लॉयमेंट कैसे हो, कैसे जो काउंटर अटैक, देखिए एक और ये आला अधिकारी यहाँ पर इसी तरीके की मूवमेंट हमें लगातार देखने को मिल रही है। बख्तरगंज बंद गाड़ियाँ हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की, इनकी तैनाती अभी फिलहाल पिछले 12 घंटों में बहुत ज़्यादा अलग अलग इलाकों में यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो अब मैं ये बात कर रहा था, खुद यहाँ पर मौजूद हैं और एक तरीके से जो सिक्योरिटी ग्रिड है कैसे और प्रभावी रूप से काम करे। बड़ा आतंकी हमला है, उन्होंने एक सिस्टम की खामी का या सिस्टम का उन्होंने एक फ़ायदा उठाया, आतंकियों ने इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया है। तो उनको उन्हीं की जो अंदाज में कैसे जवाब दिया जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए उनका जो ये प्रवास है अभी फ़िलहाल लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कम से कम आज शाम तक। तो जैसा अमित बता रहे हैं कि आज शाम तक हो सकता है कि उनका दौरा यहाँ श्रीनगर में रहे। पहलगाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस बारे में कोई अभी सूचना नहीं है, लेकिन वो यहाँ बैठकों का दौर अपना जारी रखने वाले हैं। उधर 11 बजे सीसीएस की बैठक वहाँ दिल्ली में होने वाली है और सीसीएस की बैठक मतलब कुछ बड़े फैसले, कुछ बड़े निर्णय जो हैं वो हिंदुस्तान को लेकर होने इस वक्त महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया नज़र लगाए बैठी है। एक के बाद एक तमाम बड़े चेहरे अब इस पहलगाम की आतंकी वारदात और घटना के बाद सामने आए हैं। जैसे सनी देओल, वो ये कहते हैं कि देखिए अब आतंक के खात्मे का वक्त आ चुका है, पूरी दुनिया को एक तरफ आ जाना चाहिए और इन आतंकियों को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई इस आतंक से जूझ रहा है, इन आतंकियों से परेशान है, चाहे कोई मुल्क आप उठा लीजिए। और कई जगह ये डिबेट भी शुरू हो चुकी है कि बार बार ये कह देना और इसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करना कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। क्या ये अब टाइम नहीं आ गया है कि इस पर एक ओपन डिबेट, बहुत ईमानदारी से डिबेट हो जानी चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी चर्चाएं चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अब मन बना चुके हैं। जब वो सऊदी अरब में मौजूद थे तो उनको इस बात का एहसास भी हो चला था। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से जब बात की, जब रशिया की तरफ से उनके पास मैसेज आया, जब जर्मनी ने उनके साथ एक सुर में खड़े होकर आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही, जब इजराइल ने कहा कि इस घड़ी में दोस्त हम तुम्हारे साथ हैं, बस तुम जो है आतंक के साथ अपनी लड़ाई जारी रखना, तो ये वो सारी बातें हैं जिससे ये एहसास हो जाता है कि जब आप एक बड़ा कदम उठाते हैं और जब आप ये ठान लेते हैं कि किसी भी कीमत पर आतंक को ख़त्म करना है और उसके लिए कोई भी कीमत हम चुकाने के लिए तैयार रहेंगे, तो पूरा का पूरा जो अनबा है या कुनबा है दुनिया के महत्वपूर्ण और ताकतवर देशों का, वो साथ आकर नरेंद्र मोदी के खड़ा हो जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको जाननी ज़रूरी है कि एक तरफ तो बैठक हो रही है और दूसरी तरफ सेना पूरी मुस्तैदी के साथ, क्योंकि कल पूरी रात एलओसी पर हलचल होती रही है, शेलिंग्स की खबरें आती रही है। रिफत वहाँ पर मौजूद थे पहलगाम में और वो हमें ये जानकारी दे सकते हैं। रिफत, जिस तरीके के एक्शन को बहुत अरसे से नहीं देखा गया था, रिफत हमारे साथ नहीं है, रिफत का हम थोड़ी देर में रुक करेंगे। अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, आई एम श्योर आपके पास भी ये इनपुट होंगे कि कल रात को जिस तरीके से शेलिंग हो रही थी, एक्सचेंज ऑफ फायर्स एलओसी पर हो रहा था, ये बहुत टाइम से नहीं देखा गया था, लेकिन इस बार सेना पूरी तरीके से तैयार।
जी पूरी तरीके से तैयार है। 2 साल में जिस तरीके का ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था और जिस तरीके से उसके परिणाम आ रहे थे, और हम ऐसे नहीं बोल रहे कि हम आपसे पहले भी रूबिका इस बात का जिक्र करते रहे कि जो आतंकियों की मौजूद आतंकियों का जो आंकड़ा है वह 80 से भी कम हो गया है। पिछले 5 सालों में सबसे कम यह आंकड़ा है, और उसमें भी जो सक्रिय आतंकी थे वह 59 से 60 के बीच में उनकी तादाद थी, और जो स्थानीय आतंकी थे उनकी करीब 20 के आसपास तादाद थी। तो इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो धार थी, जो सिक्योरिटी ग्रिड थी, वह कितने प्रभावी ढंग से काम कर रही थी। और इस जो अटैक को अगर हम देखें तो ये अटैक अब टूरिस्ट पर किया गया है, घात लगाकर हमला किया गया है, एकाएक गोलियां बरसाई गई हैं, एक स्पेसिफिक रूट से आए हैं और उन्होंने निहत्थे लोगों को, उन्होंने आम लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। तो बड़े जघन्य तरीके से, और जब वो देख रहे थे कि उनकी शक्तियां कम हो रही हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए और एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने इस साजिश का ताना बाना बुना। और इसमें जो 8 से 10 लोग इसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट की खबर आ रही है, और ये अंदाज़ा पूरी तरीके से लगाया जा सकता है कि कैसे जब उनकी शक्ति घटती गई एकाएक, तब उन्होंने इस बड़ी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। और अब उसी का रुक रही हूँ, यहाँ कुछ टूरिस्ट यहाँ पर हमें लाल चौक पर दिखाई दे रहे हैं। जरा दर्शकों से उनकी बातचीत करा दूं। सर नमस्ते, आप कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से। अच्छा, आप पूरा का पूरा कुनबा है कलकत्ता से? हाँ, कलकत्ता से घूम ला रही। सारे लोग आए हैं। हाँ। कब आए थे आप? हम लोग आए थे 3 रोज पहले। अच्छा, 3-4 दिन पहले आए थे। हाँ। तो आज आपका आखिरी दिन है, आप लोग ना, निकल? आज गया हम लोग का 4th डे। अच्छा, और कितना दिन और रुकना है आपको? और रुकना है और कम से कम 9 दिन। 9 दिन 9 और दिन। रुकेंगे। तो आप लोग 9 दिन रुकने के लिए तैयार हैं? हैं? किए बोलो, आप 9 दिन रुकेंगे यहाँ पर? हाँ, हम लोग तो कोशिश कर रहा है, हो जाए तो हम लोग रुक जाएंगे। रुक जाएंगे। तो वो डर नहीं है, वो खौफ नहीं है पहलगाम के बाद? है, टेंशन तो है मेरा। हाँ, जान का तो है। थोड़ा सा टेंशन लगते है, थोड़ा सा टेंशन है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो हो आप अभी कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तो दूध पत्री जाना चाहते हैं। हाँ। अब तो एक कार भी बुलाया है, तो देखे हो जाए तो जाएगा। अच्छा, मतलब आप पूरी तरह से तैयार है, कोई बात नहीं, हो जाए तो हम जाएंगे। गया। उतना डर का बात नहीं है कि सब तो इंडियन के आदमी है ना हम लोग, इसलिए डर का बात नहीं है। जो होगा बस। ये देखिए, जो होगा डर का बात नहीं है। 9 दिन और रुकना है। अच्छा, पहलगाम आप लोग गए थे क्या? हाँ, हमारा कल पहलगाम जाना ही था। कल जाना था? हाँ, कल हम लोग रास्ते से फोन किया था होटल में। हाँ। तो उन्होंने बोला कि पहलगाम मत आओ, आप लोग श्रीनगर चला जाओ, इसलिए हम लोग होटल बुक करे हैं, कल के होटल में है। श्रीनगर चला है। अच्छा, पहलगाम आपको कल जाना था? जाना ही था। कल हम लोग पहलगाम ही जा रहे थे। पहलगाम में थे, हम लोग ऑन द रोड घूमने गया। उसके बाद जब घर आते रहा तो बोलता कि जो होटल वाला आप लोग मौत आई है, यहाँ बहुत डर का बात है, आप लोग श्रीनगर भाग जाइए। तो हम लोग श्रीनगर चला आया बस। अच्छा, इधर तो अभी भी आप घूमने जा रहे हैं? लेकिन अब तो जा रहा है। हाँ? मतलब कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, घूमने तो जा रहे हैं। टेंशन है, देखा जाए क्या हो। मतलब ये हिंदुस्तानी आप विल है, आप देख लीजिए। टेंशन तो है, लेकिन अब आए हैं तो घूमने जाएंगे, और जो होगा फिर देखा जाएगा। ऐसे दोबारा इस बात को रिपीट किया जा रहा है।